आप ध्यान दो बच्चों, अरे आप ध्यान दो। देखिए तो अब तुम लोग को समझ में आ जाएगा, हर चीज़ छोटा छोटा बात बताएंगे तो वो सब समझ में आ जाएगा। देखिए तो अब तुम लोग बोलोगे सर आप थोड़ा सा एप्लीकेशन बता दीजिए फैराडे लॉ का, है कि नहीं, एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ। अब देख लीजिए बहुत सिंपल जैसा है, तुम निकाल सकते हो, है कि नहीं। बहुत बार एग्जाम में इसके एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। हाँ तो एप्लीकेशन ऑफ फैराडे लॉ, देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देख लीजिए। तो एप्लीकेशन क्या है जानते हो? एप्लीकेशन कुछ नहीं है, हाँ मतलब कि अगर देख लीजिए, अगर मान के चलो कोई मैग्नीशियम कटायन है, तो समझ रहे हैं बात को कि मैग्नीशियम कटायन को अगर रिड्यूस करना रहे, क्या करना रहे, रिड्यूस करना रहे, तो तुम कितना मोल इलेक्ट्रॉन डालोगे? बोलोगे सर इसके ऊपर पे 2 प्लस है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन डालेंगे रे। देख अगर तुम 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करते हो तब ये मैग्नीस 2+ रिड्यूस होकर के मैग्नीशियम बन जाएगा। देखिए बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। देखिए आपका मैग्नीशियम 2+ पर अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम बन गया। हाँ अच्छा, यहाँ अगर ये एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन रहा, एल्युमिनियम 3+ को रिड्यूस करना है तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन डालोगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन डालोगे, इस तरह से। हाँ देखिए अब ये भी आपका रिड्यूस हो चुका है। हाँ अगर सोडियम रहे, इसको अगर रिड्यूस करना रहे तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन को डालोगे? बस 1 मोल इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो ये आपका सोडियम बन जाएगा। हाँ अच्छा देख लीजिए, अब इसी जगह अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हाउ मच चार्ज पास्ट टू रिड्यूस द मैग्नीशियम आयन फ्रॉम मैग्नीशियम 2+ टू मैग्नीशियम, बच्चों जानते हो। हाँ तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नीशियम 2+ को, समझना बात को, मैग्नीशियम 2+ को मैग्नीशियम में रिड्यूस करने के लिए कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, कितना चार्ज पास करना पड़ेगा। या क्वेश्चन अगर आ गया हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज बच्चों पास करना पड़ेगा, देख लीजिए हाउ मच चार्ज पास, कितना चार्ज पास करना होता है। अगर इसको रिड्यूस करना रहे तो टेंशन नहीं लेना है ना रे। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम लोग नंबर बोल रहे हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, पहले आप दिमाग लगाइए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है। अच्छा पहले यह बात बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखता है। देखिए अगर बोलेंगे चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना होता है कि नहीं, देख लीजिए एकदम सिंपल वाला बात है, सिंपल वाला बात है ना रे। देख लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। हाँ अच्छा, और यह बात बताइए तो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। देखिए 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों, 6.02 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ तो समझना है, अगर हम बोलेंगे कि टोटल चार्ज कितना हुआ 1 मोल में, इतना इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे इससे, अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, इसीलिए बच्चों 1 मोल इलेक्ट्रॉन, समझना बात को, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज रखेगा, 6.02 × 10⁻23 × 1.602 × 10⁻⁻19। अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना आएगा जानते हो, कितना आएगा जानते हो बच्चों, बता दीजिए 96,48,7 कि इतना आएगा, इतना आएगा। इसको अप्रॉक्स हम लोग कितना पढ़ते थे, 96,500 कितना पढ़ते थे रे। इतना तुम कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो बच्चों। हाँ नो 96,500 इतना कूलम पर मोल, इतना कूलम पर मोल। मतलब कि ये जो क्वांटिटी निकला ना बच्चों, इसी को कहते हैं 1 फैराडे, 1 फैराडे, याद रखना 1F कहते हैं। हाँ
अगर दूसरा जानते हो, अगर कभी भी इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए, देख लीजिए कि 1 फाराडे में कितना चार्ज होता है, 1 फाराडे में कितना चार्ज होता है। पहले बात देखिए, पहला बात यही बता देते हैं, 1 फाराडे में ना एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फाराडे नहीं कहा गया है। कितना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को? 1 मोल इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज रहेगा उतना बड़ा चार्ज को, उतना ज़्यादा चार्ज को क्या कहा गया है? 1 फाराडे। क्या कहा गया? 1 फाराडे। तो चलो अब यहाँ समझना, 1 फाराडे में कितना हो गया? 96.48 कूलम पर मोल। देख लीजिए, या तो अप्रोक्स बोल सकते हो 96,500 कूलम पर मोल। देखिए तो समझना, अब ये जो अमाउंट है चार्ज का, इसी को कहते हैं 1 फाराडे। क्या कहते हैं? 1 फाराडे। हाँ अच्छा, अब यहाँ वाला आंसर बता दीजिए। देखो देखो देखो, तो देखिए अब ये वाला आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए अगर मैग्नीशियम 2+ को मैग्नीशियम में रिड्यूस करना है तो कितना चार्ज पास होता है? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि क्या कहते हैं, तुम 2 मोल इलेक्ट्रॉन को दोगे रिड्यूस करने के लिए 2 मोल, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसे फाराडे कहते हैं। तो यहाँ पर कितना फाराडे लगेगा? 2 फाराडे लगेगा, है कि नहीं? याद रखना बच्चों। देख लीजिए अब बताते हैं, अब दूसरा वाला देख लीजिए। अगर यहाँ पर जैसे कह रहा था, अगर एल्युमिनियम रिड्यूज हो रहा है, तो एल्युमिनियम रिड्यूज हो रहा है तो यहाँ पर कितना चार्ज पास हो रहा है बच्चों? 3 फाराडे। कितना फाराडे? 3 फाराडे। तो अगर देख लीजिए आपका जिंक रिड्यूज हो रहा है, जिंक रिड्यूज हो रहा है तो कितना चार्ज की आवश्यकता है? देख लीजिए क्या कहते हैं, 2 फाराडे, है ना रे? मतलब इस तरह से याद रखना है। हाँ तो यहाँ पर जैसे 2 देख रहे हो, 3 देख रहे हो, अरे वो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरे 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होने वाला बच्चों, है ना रे? तो यहाँ पर यदि तुम एल्युमिनियम लोगे और उसका केमिकल इक्विवेलेंट निकालोगे तो समझना यहाँ पर तुम एक एटम पर बात थोड़े ना कर रहे हो, बहुत सारे एटम पर होता है रे, बहुत सारे। एक एटम को तुम लोग देख भी नहीं सकते हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लगाते तब डॉट डॉट प्रकार का दिखता है। तो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इस हिसाब से लोगे। हाँ समझना। अब देखिए यहाँ पर जैसे तुम अगर 1 मोल एल्युमिनियम लेके बढ़ रहा है तो जितना भी नंबर यहाँ बैठाओगे उतना मोल इलेक्ट्रॉन होगा, उतना मोल इलेक्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ है क्या एल्युमिनियम का एक एटम लेते, ध्यान दो, अगर यहाँ पर हम एल्युमिनियम का एक ही एटम लेते तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं कि नहीं? हाँ तो अगर यहाँ पर हम मोल में ले रहे हैं तो इसको भी मोल में बोलना पड़ेगा। तो चलो अब देख लीजिए, यहाँ पर आपका 2 फाराडे लग गया। हाँ तो यह सबको कहते हैं बच्चों क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इस तरह से तुम चार्ज निकाल सकते हो, इस तरह से चार्ज निकाल सकते हो, है कि नहीं बच्चों? बहुत सिंपल जैसा है। हाँ देख लीजिए, अगर चार्ज अगर आपको अगर क्या कहते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ रहे कि इतना चार्ज फ्लो कर रहे हैं इतना सेकंड के लिए तो कितना करंट होगा। अरे एक फॉर्मूला हम और भी पढ़े हैं, जानते हो बच्चों? चार्ज देख लीजिए क्या कहते हैं, करंट का नाम हम लोग सुने हैं ना रे? अरे करंट के बारे में सुने हैं कि नहीं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देख आवेश के ही प्रवाह की दर को करंट कहते हैं, है कि नहीं बच्चों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज देख लीजिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये सब बात को याद रखना बच्चों, चार्ज के ही फ्लो के रेट को क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। I बराबर इसी को तो हम लोग करंट कहते हैं। तो भाई साहब Q बराबर IT हो गया कि नहीं? अब ये जानते हो अभी के टाइम में ना एक कांस्टेंट चार्ज प्रोवाइड करने वाला, एक कांस्टेंट पोटेंशियल प्रोवाइड करने वाला बैटरी अवेलेबल है कि नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि स्टडी रूप से जो करंट देता है ना वो बैटरी देता है, सेल देता है। हाँ तो कांस्टेंट पोटेंशियल को प्रोवाइड करना। लेकिन माइकल फाराडे के टाइम में ना कुछ था नहीं बच्चों, क्योंकि डिस्कवरी तो यही करने वाला था, नहीं उस टाइम में नहीं था। तो यह पहले जानते एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसका नाम था कोलोमीटर। हाँ कोलोमीटर। तो उस डिवाइस का यूज़ करते थे सिर्फ यह जानने के लिए कितना चार्ज फ्लो हुआ, किस तरह से हुआ, है कि नहीं? कि चलो आप बात करते थोड़ा अगला स्लाइड में।